अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी। अब समझ में आया। बहुत दिनों पहले की बात है। जंगली पूर्वा नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव एक नदी के किनारे बसा था। गांव के आसपास घने जंगल थे, लंबे लंबे पेड़ पौधे, ऊबड़ खाबड़ जमीन थी। इसी पर लोग खेती करते थे। जंगल की वजह से ही इस गांव का नाम जंगली पूर्वा पड़ा होगा। इस छोटे से गांव में 50-60 घरों की आबादी थी। छोटे छोटे घर थे और इन छोटे छोटे घरों में बड़े बड़े परिवार रहते थे। इनमें से कई जातियों के लोग थे। इन्हीं में एक बूढ़ी औरत का परिवार था। बूढ़ी औरत की उम्र लगभग 70 साल की थी। गांव भर उन्हें दादी कहता था। उसका एक लड़का था, लड़के की बहू थी और लड़के का लड़का था। उसका नाम राम सिंह था। राम सिंह कक्षा 10 में पढ़ता था। दादी बहुत कर्मकांडी थी। दिन में 2 बार नहाना, पूजा पाठ करना, मंदिर में जाकर जल चढ़ाना रोज का काम था। वो छुआछूत बहुत मानती थी। मजाल था कि कुछ जातियों की छाया पड़ जाए उन पर। उनकी छाया पड़ जाने पर वो 3 दिन तक खाना नहीं खाती थी। गांव के बाहर शंकर भगवान का एक मंदिर था। वहीं दादी रोज जल चढ़ाने जाती थी। एक दिन जल चढ़ाकर वो लौट रही थी, तभी गांव से मंगलिया नाम की एक लड़की जा रही थी। दादी को देखकर मंगलिया बगल में खड़ी हो गई, लेकिन मंगलिया का कपड़ा उनके कपड़ों से कहीं छू गया। दादी ने कहा, तू कौन है? मंगलिया बोली, दादी पाए लागू, मैं मंगलिया हूं। मंगलिया का नाम सुनते ही दादी बरस पड़ी। बोली, छू लिया सुबह सुबह। बड़बड़ाते हुए दादी घर आई। उस समय राम सिंह घर में ही था। उसने दादी को बड़बड़ाते सुना तो पूछा, दादी क्या हो गया है? दादी बोली, हो क्या गया? मंगलिया बदतमीज ने छू लिया। राम सिंह ने कहा, दादी तब तो बड़ा गजब हो गया। तुम्हारा सारा धर्म नष्ट कर दिया। तुम्हारा रोज रोज का पूजा पाठ बेकार हो गया। दादी मेरा कहना मानो, ये जो आपने कपड़े पहन रखे हैं ये अब तुम्हारे पहनने लायक नहीं है। इनको उतार कर उसी मंगलिया को दे दीजिए। एक काम और करिए दादी, मंगलिया की आवाज भी तो तुम्हारे कानों में गई होगी, तो थोड़ा पेट्रोल मंगा लीजिए, या कहिए मैं खुद ही ले आऊं और अपने कानों में डालकर खूब धोइए। उसके बाद गंगा जल से स्नान करिए। हम जैसे 10-12 लड़कों को भोजन कराइए, तब आपका शरीर शुद्ध होगा। राम सिंह की बात सुनकर दादी बहुत नाराज हुई। बोली, तू हमारा मखौल उड़ाता है। कितनी बार तुझसे कहा मेरे बीच में न बोला कर, लेकिन जब देखो तब टिपिर टिपिर करने लगता है। राम सिंह बोला, दादी तुम नाराज हो रही हो तो मैं जाता हूं। दादी ने कहा, जा जहां जाना हो, पर आज के बाद हमारे बीच में न बोलना। राम सिंह मुस्कुराता हुआ बाहर की तरफ चला गया। सुखबा नाम का एक आदमी दादी के यहां नौकरी करता था। जानवरों को चारा पानी देता, खेत जोतना, यही उसके काम थे। बाग से लकड़ी ले आता था। एक दिन दादी ने सुखबा से सूखी लकड़ी लाने को कहा। वो लकड़ी तोड़कर लाया। दादी दरवाजे पर ही बैठी थी। सुखबा ने पूछा, दादी लकड़ी कहाँ रख दूं? दादी ने कहा, वहीं चबूतरे पर रख दे। सुखबा ने लकड़ी का गट्ठर चबूतरे पर रख दिया और दूसरे काम में लग गया। दादी ने आवाज दी, बहू ओ बहू। अंदर से आवाज आई, आती हूं दादी। इतने में बहू दादी के पास आकर बोली, क्या बात है दादी? दादी ने कहा, सुखबा लकड़ी लाया है, इन लकड़ियों पर एक लोटा जल छिड़क दो और उठा ले जाओ। बहू ने जल लाकर लकड़ियों पर छिड़क दिया। उस समय राम सिंह दूर बैठा दादी की बातें सुन रहा था और ये सब कुछ देख रहा था। वो बोला, दादी अभी बात नहीं बनी। जल छिड़कने से लकड़ियां शुद्ध नहीं हुई। एक काम करवाइए, दादी इन लकड़ियों को साबुन लगाकर धुलवाइए, तब जाकर शुद्ध होंगी। राम सिंह की बात सुनकर दादी फिर गर्म हो गई। वो बोली, फिर तुमने हमारे बीच में दखल अंदाजी दी। अपनी आदत से बाज नहीं आते, अपना काम कर। राम सिंह ने कहा, नहीं बोलूंगा दादी, पर एक बात और सुन लीजिए। सुखबा ने जहां जहां पैर रखा है वो मिट्टी भी तो अपवित्र हो गई है। उस मिट्टी को खुदबाकर फिकवा दीजिए और दूसरी मिट्टी लाकर भरवाइए, नहीं तो चलोगी कहां? दादी नाराज होकर बोली, तुम जाओगे यहां से या कुछ लेओगे?
राम सिंह मुस्कुराता हुआ चला गया। एक दिन सुखबा जानवरों को चारा दे रहा था। पास में एक बाल्टी रखी थी। कहीं धोखे से सुखबा का उसमें पैर लग गया। दादी ने यह देख लिया। उन्होंने फिर बहू को बुलवाकर कहा, देख ये बाल्टी सुखबा ने छू लिया है, इसको थोड़ा खरपतवार लगाकर शुद्ध कर ले। बहू ने बाल्टी में खरपतवार डालकर आग लगा दी और उसके बाद बाल्टी धोकर रख दिया। इस बात को राम सिंह देख रहा था। वो बोला, दादी अभी बाल्टी शुद्ध नहीं हुई, ये बाल्टी सुखबा को दे दीजिए या फिर 21 बार गंगा जल में धोइए और इसमें शरबत घोलकर 7 कन्याओं को पिलाइए, तब तुम्हारे पीने लायक बाल्टी होगी। राम सिंह की बात सुनकर दादी फिर नाराज हुई। बोली, तुम इतने निर्लज्ज हो कि तुमको शर्म नहीं आती। कितनी बार कहा है कि हमारे बीच में न बोला कर। राम सिंह बोला, दादी नाराज होती हो तो मैं जाता हूं, मैं तो तुम्हारे लिए ठीक ही बात कहता हूं। गांव से थोड़ी दूर पर एक देवी जी का मंदिर था। वहां छोटा सा बाजार लगता था और बहुत सी दुकानें थी। छोटा सा एक अस्पताल था। एक दिन दादी देवी के दर्शन करने जा रही थी। रास्ते में उन्हें ठोकर लगी और बेहोश होकर गिर गई। अकेली बेहोश पड़ी थी। उधर से सुखबा और मंगलिया आ रहे थे। उन लोगों ने देखा दादी बेहोश पड़ी है। सुखबा ने कहा, अरे मंगलिया, दादी के मुंह में पानी डाला जाए तो होश आवे इन्हें। मंगलिया ने कहा, सुखबो भैया भूल से ऐसा काम न करना। दादी अब की तो हम दोनों को जान से मरवा देंगी, हमारा जीना ही खत्म करवा देंगी। हम लोगों की छाया से तो दूर भागती हैं, तुम इनके मुंह में पानी डालने की बात कर रहे हो। सुखबा ने कहा, एक काम कर, जो कुछ होगा देखा जाएगा, अभी तो जान इनकी बचानी है। मंगलिया पानी में एक कपड़ा भिगो लाई और दादी के मुंह पर पोछना लगाया। फिर भी दादी को होश नहीं आया। किसी तरह उठाकर दादी को अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने इलाज किया। खबर पाकर दादी के घर वाले भी आ गए। राम सिंह भी था। सब तो दादी के पास खड़े थे। सुखबा और मंगलिया दादी के पलंग से 10 हाथ दूर खड़े थे। दादी को होश आए तो उन्होंने डॉक्टर को धन्यवाद दिया। डॉक्टर ने कहा, धन्यवाद मुझको नहीं, सुखबा मंगलिया की तरफ इशारा करते हुए, इनको धन्यवाद दो, इन्होंने तुम्हारी जान बचाई। यदि ये तुम्हें यहां न ले आते तो तुम्हारी जान न बचती। राम सिंह ने कहा, डॉक्टर साहब, सुखबा और मंगलिया हमारे गांव के हैं। दादी ने हमेशा इनसे छुआछूत मानी है। अगर ये भी दादी की तरह छुआछूत मानते तो आज दादी जिंदा न होती। दादी की समझ में आ गया होगा कि छुआछूत एक ढकोसला है। राम सिंह और डॉक्टर की बात सुनकर दादी ने सुखबा और मंगलिया को अपने पास बुलाया और दोनों के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा आज समझ में आ गया कि इस संसार में न कोई छूत है न अछूत, सभी की एक ही जाति है। हम सभी बराबर हैं। छुआछूत सच में एक ढकोसला है, कानूनी अपराध भी है। जाति और धर्म के आधार पर न कोई नीच है न कोई ऊंच, सभी बराबर हैं।